हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 9 के पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर के एक्सरसाइज 2.4, जिसमें कि हम ऑलरेडी इसके नंबर 10 तक बहुत सारे मतलब कि इसके पिछले सारे क्लासेस में नंबर 10 तक सारे के सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं बहुत ही अच्छे से। ओके, तो इसी के साथ हम आज स्टार्ट करने वाले हैं नंबर 11, 12, 13, 14। तो इन चारों नंबर को आज के इस वाले वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे। ओके, तो देखो नंबर 11 में सबसे पहले क्या दिया है, फैक्टराइज 27 प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 9 xyz। इसको फैक्टराइज करना है। और तुम्हें पता है जिस किसी नंबर को जिस किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है उसके लिए तुम्हें आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना आइडेंटिटीज के तुम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। ये हम लोग नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सभी नंबर्स में देख चुके हैं। ओके, तो देखो यहां पे इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी, जो आइडेंटिटी है नंबर 8 वाला आइडेंटिटी तुम्हारे बुक में दिया है। और उसी आइडेंटिटी को मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया ताकि तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि वो आइडेंटिटी कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ है इस साइड में लगभग उसी फॉर्मेट में ही देखो लिखा हुआ है। ओके, तो अगर लेकिन ये देखो पूरा का पूरा सेम टू सेम नहीं लिखा है, लगभग उसी तरह से लिखा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले को इस फॉर्मेट में लाएंगे और इस फॉर्मेट में जब आ जाए तो हम इजीली इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका फैक्टराइज। ओके, तो देखो सबसे पहले इस वाले को इस फॉर्मेट में लाएंगे। कैसे लाएंगे, सबसे पहले करना है एक्स का क्यूब, तो इसको एक्स का क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं, देखो एक्स यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 3x का क्यूब, क्योंकि 3x को मैं ले जाऊंगा x। तो देखो x का क्यूब हो गया। अब 3x का क्यूब करो वापस से 27 ही तुम्हें मिलेगा। ओके, फिर क्या चाहिए, y क्यूब चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी y क्यूब दिया है। फिर चाहिए z क्यूब, यहाँ पे ऑलरेडी z क्यूब दिया है। ओके, अच्छा उसके बाद देखो -3, इसके बाद x चाहिए, तो x हमने 3x को लिया है तो 3x लिखो ब्रैकेट में 3x। उसके बाद चाहिए y को हम y ही लिखे हैं। उसके बाद चाहिए z तो z ही पहले से दिया है, तो लो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया 3xyz। अब इसको सॉल्व करो, तुम्हें वापस से यही वाला टर्म ही मिलेगा। तो हमने क्या किया, इस वाले पॉलिनोमियल को बस थोड़ा सा मॉडिफाई करके आइडेंटिटी के फॉर्मेट में ले आए। ओके, तो अब देखो जबकि आइडेंटिटी के फॉर्मेट में ये वाला पॉलिनोमियल आ चुका है यहाँ पे, तो सिंपल हम इसी चीज को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल चुका है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, सिंपल सबसे पहले चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड। तो x की जगह पे कौन है 3x, प्लस y की जगह पे कौन है y, z की जगह पे कौन है वही z। हो गया, इसके बाद इनटू एक्स स्क्वायर, एस स्क्वायर यानी कि x हमने लिया था 3x को, तो 3x का पावर 2 प्लस y का स्क्वायर, तो हमने y को तो y ही लिया था तो y स्क्वायर, प्लस z को भी हमने z ही लिया था, बस यहाँ पे चेंज किया था, x की जगह पे 3x का यहाँ पे नंबर आया था, बाकी सब जैसा yz जैसा है वैसा ही था। ओके, तो ये आ गया z स्क्वायर। उसके बाद माइनस xy यानी कि x को हमने लिया था 3x, तो 3x होल इंटू वाई माइनस yz यानी कि yz को हमने वही yz ही लिया है, तो लिखो yz माइनस zx, तो z को हमने लिया है z और x को हमने लिया है 3x। तो लो ये वाला हो गया, ब्रैकेट क्लोज। अभी बस इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, देखो यहां पर तो कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये जैसा था वैसा ही रखो, 3x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। यहाँ पे 3x का होल स्क्वायर आ जाएगा कितना, 9s स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा -3xy, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -yz, ये वाला आ जाएगा -3zx। ओके, तो लो ये पूरा का पूरा आंसर यहाँ पे आ गया, यानी कि फैक्टराइजेशन इसी के साथ पूरा का पूरा नंबर 11 का खत्म हो गया। ओके, तो अब देखो नंबर 12 में क्या दिया है, वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू 1/2
होल इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है ये वाला जितना है ये वाला भी उतना ही है, इस चीज को हमें प्रूव करना है। ओके, तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। देखो मैं आरएचएस के साइड से प्रूव करूंगा। कैसे? आरएचएस में क्या दिया है, सिंपल सी चीज है। आरएचएस में दिया है हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, होल इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर लिख दिया। अब देखो क्या करना है, ये वाला टर्म जैसा है वैसा ही रखो, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया। यहां पे तुम्हें a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यानी कि आइडेंटिटी पुट करना है। तो a माइनस बी का फॉर्मूला क्या कहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो उसी तरह का फॉर्मूला इन तीनों जगह पे पुट करो। तो यहां पे पुट करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि हमने इसको ए इसको बी लिया। अभी इसको ए इसको बी समझो तो क्या आ जाएगा, यहां पे सिंपल आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सेम चीज यहां पर भी पुट करो फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो लो आ गया। अभी एक चीज देखो, यहां पे क्या कर सकते हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस कर देते हैं। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पर एक और वाई स्क्वायर, यहाँ पे जेड स्क्वायर, यहाँ पे फिर से एक बार जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे दो एक्स स्क्वायर, दो वाई स्क्वायर और दो जेड स्क्वायर है, तो उनको एक साथ लिख देते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसको साथ साथ लिखेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। उसके बाद आ जाएगा माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। जो जो एडिशन हो सकते थे उनको मैंने एडिशन यहाँ पे कर दिया। अभी देखो हर जगह पे 2 है, तो मैं क्या करूंगा, इनमें से एक 2 को कॉमन ले जाऊंगा बाहर। तो जब बाहर 2 को ले जाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ इंटू 2 को मैंने कॉमन ले लिया, फिर आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया, होल इंटू यहाँ पे 2 चला गया है कॉमन तो बचा एस स्क्वायर, 2 चला गया तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 चला गया है तो एक्स वाई, यहाँ पे वाई जेड, यहाँ पे जेड एक्स। तो देखो 2 मैंने कॉमन ले लिया तो हमें बचा इतना। अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूं, 2 कैंसिल हो सकते हैं। तो अब देखो प्रूफ यहाँ पे हो गया। मैं ऑलरेडी इस आइडेंटिटी के बारे में यहाँ पे बता चुका हूं। ये वाला जो लिखा है ये वाला सेम टू सेम देखो वही लिखा हुआ है। ओके, तो इसका मतलब ये जितना है, अगर ये और ये दोनों सेम है तो मैं इसकी जगह पे इसका वैल्यू लिख सकता हूं, यानी कि ये वाला आइडेंटिटी लिख सकता हूं, जो कि कितना है, एस एस क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, जो कि हो गया हमारा, देखो आरएचएस में दिया था यहाँ पे, सॉरी एलएचएस में दिया था प्रूफ करने के लिए। तो लो हमारा एलएचएस के साथ यहाँ पे आ गया प्रूफ। देखा कितना सिंपल है, बहुत ही अच्छे से इसको हमने प्रूफ करके दिखा दिया। ओके, क्योंकि नंबर 11, 12, 13, 14 ये चारों बिल्कुल एक ही आइडेंटिटी से सभी सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए हर आज के क्लास में हम इन चारों को ही कंप्लीट करेंगे। ओके, जिससे कि तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन भी नहीं होगा और सारे के सारे एक मतलब कि क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो नंबर 11, 12 खत्म हुआ। अब चलते हैं नंबर 13 को। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। अच्छा देखो नंबर 13 में क्या दिया है, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन सो दैट एक्स एस क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल होगा इसके साथ। तो ये चीज हमें यहाँ पे शो करना है। ओके, तो देखो इसको कैसे शो करेंगे, इसको शो करने के लिए अभी मैंने जो आइडेंटिटी तुम्हें बताया था उसी वाले आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज तुम्हें करना पड़ेगा। जो वाला आइडेंटिटी क्या है, मैंने नंबर 8 का आइडेंटिटी बताया था, यानी कि एक्स एस क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल इंटू एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस
एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इसी वाले आइडेंटिटी को मैंने अभी तुम्हें बताया था, तो इसी आइडेंटिटी से हम इन दोनों को शो करेंगे। अब तुम पूछोगे सर कैसे? सिंपल सी चीज है, देखो यहां पे जो है फिर से इसके रिपीट करो, एस एस क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। यहां पे देखो x प्लस वाई प्लस जेड, इसका वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, कितना होगा? x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू होगा 0, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं 0 होल इंटू एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। हो गया। अब 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आता है? सिंपल सी चीज है, 0 ही आएगा। किसी भी नंबर के साथ 0 को मल्टीप्लाई करो तो 0 बन जाता है, तो 0 इंटू दिस, तो यहां पे आ जाएगा 0। अच्छा अब देखो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, तो माइनस 3xyz इक्वल टू के इस तरफ आएगा, तो बन जाएगा 3xyz। तो जो उसने दिया था प्रूव करने के लिए, हमने इसी आइडेंटिटी से इस वैल्यू को वहां पे पुट करके हमने निकाल दिया। तो लो, जो उसने प्रूव करने के लिए कहा था हमने उसे प्रूव कर दिया। सिंपल सी चीज है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। ओके, तो अब देखो, अब करेंगे हम नंबर 14 को, लेकिन नंबर 14 में उसको सॉल्व करने के लिए या फिर उसको फैक्टराइज करने के लिए मैंने हर बार कहा है, हर बार फैक्टराइज करने के लिए तुम्हें एक आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी। और नंबर 14 में जो फैक्टराइज करने के लिए, सॉल्व करने के लिए कहा है, ओके, यानी कि उसने जो कहा है वैल्यू को निकालना है, उस वैल्यू को निकालने के लिए तुम्हें इस वाले फॉर्मूले यानी कि आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ेगी। अगर ये वाला जानते होगे तभी नंबर 14 को तुम कर सकते हो। ओके, अब कैसे करेंगे देखो, तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं और नंबर 14 को क्वेश्चन को लिख देता हूं। ओके देखो, अच्छा देखो नंबर 14 में क्या दिया है, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू। यहां पे तुम्हें इसके क्यूब को यहां पे नहीं निकालना, लेकिन फिर भी इसके आंसर को तुम्हें यहां पे बताना है। और जैसा कि मैंने अभी तुम्हें बताया कि इस वाले नंबर को करने के लिए तुम्हें इसी वाले आइडेंटिटी या फिर इसको फॉर्मूला भी बोल सकते हो, इसकी जरूरत पड़ेगी। क्यों? देखो फर्स्ट का क्यूब, सेकंड का क्यूब, थर्ड का क्यूब, सेम टू सेम फॉर्मूला यहां पर है। फर्स्ट का क्यूब, सेकंड का क्यूब, थर्ड का क्यूब, ये इक्वल होगा किसके साथ? 3 इंटू फर्स्ट सेकेंड थर्ड। देखा कितना सिंपल है। तो इसीलिए अगर मैं -12 को x मान लू, इसको y मान लू, इसको z मान लू, तो इजीली मैं इसको कर सकता हूं। कैसे करूंगा? देखो x को मैंने मान लिया -12, y को मान लिया 7 और मतलब कि 5 को मान लिया z, तो इसका मतलब x y z का मुझे यहां पे मिल गया। तो सिंपल, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? 3xyz। 3xyz यानी कि 3 रह गया। x का वैल्यू मैंने कितना लिया है? -12, y मैंने लिया है 7, z मैंने लिया है 5। अभी बस इसको सॉल्व करना है। कैसे? -12 इंटू 3 तो आ जाएगा -36, इंटू 7 इंटू 5 आ जाएगा 35। तो 36 से 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 इंटू 35, 6 5 जा 30, 5 3 जा 15, 16 17 18, 6 3 जा 18, 1 3 3 जा 9, 1 10, 0 8 8 16, 1 1 1 2 1, तो ये आ जाएगा 1 2 6 0। देखा कंप्लीट, ये नंबर भी हो गया। उसी तरह से नंबर 2 को भी यहां पे करेंगे। देखो ये भी बिल्कुल इसी फॉर्मेट में दिया है, तो अगर मैं पहले वाले को x, दूसरे को y, इसको z समझ लूं तो इजीली मैं अभी क्या कर सकता हूं, हमारा फॉर्मूला में क्या दिया है, अगर किसी का फर्स्ट का क्यूब, सेकंड का क्यूब, थर्ड का क्यूब दिया होता है तो हम वहां पे क्या करते हैं, 3xyz यानी कि 3 रहा, x का वैल्यू आ जाएगा 28 इंटू y का वैल्यू है -15 इंटू z का वैल्यू है -13। तो अभी इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो 15 इंटू 3 -45 इंटू -13 इंटू 28 करते हैं
13 इंटू 28, तो ये आ जाएगा माइनस का कुछ यहाँ पे निकालना पड़ेगा। 8 3 ज़ा 24, 8 1 ज़ा 8, ये 10, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, तो ये आ जाएगा 6, ये 364 माइनस 364। अब देखो माइनस माइनस दो बार मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आ जाएगा प्लस। अब फिर चाहिए 45 इंटू 364, तो 364 इंटू 45 कितना आ जाएगा, देखो यहीं पे निकाल लेते हैं। 364 इंटू 45, ओके। 5 4 ज़ा 22, 6 5 ज़ा 30, 32, 32, फिर आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, ये 18, 4 4 ज़ा 16, ये 1, 6 4 ज़ा 24, 25, 4 3 ज़ा 12, 13 14, ये आ गया 0, ये आ गया 8, ये आ गया 3, ये 1 4 1 5 1 6, ये 1 1 6 3 8 0, ओके। चलो इसका भी आंसर हमने निकाल दिया। क्योंकि नंबर 11 12 13 14 एक ही आइडेंटिटी से रिलेटेड थे, इसलिए मैंने आज के क्लास में इन चारों को खत्म कर दिया, ओके। और जो बाकी के बचे नंबर 15 16, इसको हम अगले वाले वीडियो में करेंगे, नहीं तो उसमें भी और इसमें अगर मिला के करूंगा तो तुम्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, कुछ भी समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो चलो इसी के साथ आज का हमारा क्लास यहीं पे खत्म होता है। लेकिन अगर तुम मेरे साथ डायरेक्टली बात करके अपने किसी भी तरह के डाउट को क्लियर करना चाहते हो तो सिंपली हमारे वेबसाइट पे जाओ और वहां पे जाके हमारे फ्री लाइव क्लासेस को तुम ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली बात करके तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कराऊंगा, ओके। तो चलो फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट नंबर के साथ, यानी कि नंबर 15 16 के साथ, ओके। बाय बाय।